हेलो स्टूडेंट्स, केजीएस में आप सबका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की क्लासेस केजीएस में चलती है और मैं ही क्लास लेता हूं, लंबे समय से क्लास ले रहा हूं। हिंदी साहित्य के बारे में आप सबको ये भी पता है कि यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय के तौर पर यह विषय काफी लोकप्रिय भी रहा है, अंकदायी भी रहा है। और पिछले वर्षों के यदि आप रिजल्ट देखें तो हर वर्ष हिंदी साहित्य ने अच्छे अंक दिए हैं, अच्छे रैंक भी दिए हैं। हिंदी साहित्य में जो स्कोर आते हैं उसमें निरंतरता हमेशा बनी रही है और यही वजह है कि जिनका विषय हिंदी नहीं रहा है वो भी हिंदी एक वैकल्पिक विषय के रूप में इसका चयन करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य का एक नया बैच केजीएस में शुरू किया जा रहा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस वर्ष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या बहुत कम समय में ये कोर्स करना चाहते हैं। क्योंकि ये कोर्स जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ये रिकॉर्डेड बैच है और इसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कि आप जल्दी से अपने अपने इस हिंदी साहित्य के कोर्स को पूरा कर सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आप जब आप चाहें अपनी सुविधा के हिसाब से आप इस पूरी क्लासेस को आप कर सकते हैं। तो इसमें ये जो बैच है इसमें कुछ खास इसके फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल है, इसमें पीवाईक्यूज भी शामिल है, इसमें एक मेंटोरशिप शामिल है जिसके अंतर्गत आप अपने शिक्षक से, मुझसे आप जब चाहे बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट को लेकर अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है तो आप मेरे से संवाद कर सकते हैं। बहरहाल इस कोर्स के जो फीचर्स हैं उसको एक नजर में आपको बताऊं, जरा ध्यान दें आप सब लोग कि इसमें क्या क्या है। पहली चीज तो ये 28 मार्च को ये बैच लॉन्च हो गया है। 20 अप्रैल से ये क्लासेस आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, आप देख पाएंगे। 31 दिसंबर तक इसकी लास्ट वैलिडिटी है, ऑनलाइन मोड में है और रिकॉर्डेड फॉर्म में है। याद रखिएगा 4 से 6 महीने कोर्स है। आप अपने सहूलियत और सुविधा से जब चाहें थोड़ी फॉरवर्ड करके या थोड़ा सा स्पीड करके आप इसको देख सकते हैं। आप सब जानते हैं हिंदी साहित्य लंबे समय से सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, कि काफी एक लोकप्रिय, विश्वसनीय और उच्च अंक देने वाला वैकल्पिक विषय रहा है। अगर इसमें आप बहुत थोड़ी सी रुचि लेकर अगर आप करें तो बहुत अच्छा अंक इसमें हासिल कर सकते हैं। और हिंदी साहित्य का जो सिलेबस है ठीक वैसा ही है जैसा कि आपने स्कूल के दिनों में पढ़ा है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रचनाएं पढ़नी है, साहित्य का इतिहास पढ़ना है और तमाम चीज़ें जो बहुत आसान है, सहज है और रोचक भी है। तो ये चीज़ें हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पूरे कोर्स को इसमें कवर किया गया है ना। सारा इसमें कंप्लीट कोर्स है, कुछ भी बाकी नहीं है। लगभग 300 घंटे के विस्तृत लेक्चर्स हैं इसमें और पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है, ठीक है ना। तो पूरा पाठ्यक्रम इसमें, पूरा सिलेबस इसमें है। रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो ये ऐप पर उपलब्ध है, आप अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहें तब देख भी सकते हैं। रिपीट क्लास लेना चाहें वो भी कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें स्टडी मटेरियल भी है, पूरे कोर्स की स्टडी मटेरियल इसमें आपको दी जाएगी और स्टडी मटेरियल अपडेटेड हैं। अपडेटेड कहने का मतलब ये, हिंदी में तो अपडेशन का कोई ज्यादा मायने नहीं है, लेकिन अपडेट कहने का ये आशय है कि जो परीक्षा का जो नया पैटर्न है जिसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पैटर्न पर ये स्टडी मटेरियल है जो आप बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। उत्तर लेखन अभ्यास कराया जाएगा इसमें, आंसर राइटिंग। जो पिछले वर्ष के प्रश्न हैं पीवाईक्यूज उनको ध्यान में रखते हुए आपसे आंसर राइटिंग कराया जाएगा ताकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हो, कैसा आप लिखते हैं। और मुख्य परीक्षा में तो अंक हमें लिखने पर मिलते हैं, तो लिखने के टिप्स भी, लेखन शैली को बेहतर बनाने के टिप्स भी आपको इसमें दिए जाएंगे। आपकी कॉपी चेक की जाएगी और आपके अंदर प्रस्तुतिकरण कैसा हो, प्रेजेंटेशन और विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने पर इसमें बल दिया जाएगा। इसमें एक टेस्ट सीरीज भी शामिल है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत नहीं है। पूरा फुल कोर्स का टेस्ट सीरीज है, साथ ही साथ
फुल लेंथ टेस्ट भी है इसमें, एग्जाम के पैटर्न पर, यूपीएससी के पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं और मैं चेक करता हूं कॉपी, तो आप अपने आंसर्स के संबंध में मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है ये। मेंटरशिप का मतलब है कि व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा, कैसी आप रणनीति बनाएं, कैसे आप, कहां समस्या आ रही है। आप अगर अपनी फैकल्टी से बात करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर और उपलब्ध रहूंगा कि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। अगर आपने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इस कोर्स के जरिए पढ़ रहे हैं, तो कहाँ कहाँ कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक समस्याएं आ रही हैं, ये सारी बातें मैं आपका डिस्कस करूंगा इसमें। जूम सेशन रखा गया है बीच में, बीच बीच में जूम सेशन रहेगा जिसके जरिए हम लोग ये संवाद कर पाएंगे। पिछले वर्षों का प्रश्न विश्लेषण होगा, किस तरीके से किस टॉपिक पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में एक टाइप का ही प्रश्न हर टॉपिक से पूछा जाता रहा, लेकिन थोड़े थोड़े उसमें नए तरीके के बदलाव भी इन दिनों हुए हैं। तो उन बदलावों को, प्रश्न की भाषा को समझने में, कैसे हमें एक उत्तर का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनाएं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। डाउट सेशन भी होगा जिसमें आप अपने अलग से पर्सनली, इंडिविजुअल, आपकी जो अलग अलग आपकी समस्याएं हैं, डाउट्स है, उस पर भी बातचीत होगी। क्यों चुने यह कोर्स, आपके मन में ये सवाल आ सकता है। तो पहले तो ये बात है कि विद्यार्थियों, हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से इसको डिजाइन किया गया है। हिंदी साहित्य स्कोरिंग है, उस पर काम करके आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। अवधारणात्मक स्पष्टता है, उस पर बल दिया गया है। उत्तर लेखन पर विशेष बल रहेगा मेरा, कि आपको लिखने आए आप एग्जाम में, क्योंकि आप कितना जानते हैं ये ज्यादा मायने नहीं करता, बल्कि ये मायने करता है कि आप 3 घंटे में कैसे बेहतर उत्तर, और जो पूछा गया है प्रश्न की मांग के अनुरूप अपना उत्तर कैसे आप लिखते हैं, ये कला भी आपको आनी चाहिए। यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2026 के लिए ये टारगेट ओरिएंटेड प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर किया गया है। अगर आप 2026 के मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो ये कोर्स आपकी बहुत सहायता कर सकता है और आप बहुत जल्द हिंदी साहित्य में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सही मायने में मैं आपको बताऊं तो ऐसे तो 5-6 महीने में हम लोग ये कोर्स पढ़ते हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपको पता ही है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और हम एक एक चीजों पे बात करते हैं तो बात लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप इस वर्ष को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं, या जिस वर्ष आप परीक्षा दिन में शामिल होने वाले हैं उस वर्ष को टारगेट बना के पढ़ रहे हैं, तो फिर बहुत कम पढ़ना है। मुश्किल से 40% सिलेबस पढ़ना है, 50% में नहीं, 40% सिलेबस पढ़ना है। क्योंकि जब हम टारगेट बनाते हैं तो उसमें हम ये तय कर लेते हैं, हमें एक अंदाजा लग जाता है कि इस वर्ष कौन से टॉपिक संभावित है, कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो लगभग हम अगर ज्यादा माने तो 50% तैयारी से हमारा काम चल सकता है, जो 1.5 महीने में ये हो सकता है। और आप बिल्कुल अश्योर्ड रहें कि टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगा वहां से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। तो आप इसको तैयारी कर सकते हैं। तो अंत में मैं ही कहूंगा कि अपनी तैयारी को नई दिशा दें। आपने अभी पीटी एग्जाम को टारगेट किया, उस पर ही ज्यादा ध्यान रहा होगा। कई लोग वैकल्पिक विषय नहीं कर पाते, बाद में करते हैं, या कुछ लोगों ने किया होगा लेकिन रिवीजन नहीं कर पाए होंगे। तो मैं आप सबको इस कोर्स के लिए आमंत्रित करता हूं, ये कोर्स ज्वाइन करें और मेरे साथ हिंदी साहित्य कम समय में तैयार करके आप अच्छे अंक हासिल करें। मेरे छात्रों ने कई लोगों ने रिजल्ट दिए हैं। आप सब अगर मुझे जानते होंगे तो पता होगा कि हिंदी साहित्य से मेरे कई छात्रों ने रिजल्ट दिए हैं, अच्छे रैंक भी हासिल किए हैं। मैं आप सबको भी इसके लिए आमंत्रित करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।